मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कायरा एंड फोटेक। और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ की, जो कि एक ऑन पेज का ही पार्ट है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको ऑफ पेज के बारे में बताया था। अगर कुछ इश्यू है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। बेसिकली टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ हमारा ऑन पेज का ही पार्ट होता है। ऑन पेज मतलब जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वेबसाइट पे, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। बट इसमें क्या होता है, हम टेक्निकल एक्सपेक्ट पर चीज़ें सोचते हैं, मतलब एज ए यूज़र एक्सपीरियंस पर हम चीज़ें सोचते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। तो पहला हमारा पार्ट होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइल। इसका मतलब क्या होता है? सपोज जो हमारा गूगल सर्च इंजन है, हमारी एक वेबसाइट है। वेबसाइट पे हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा पेज क्रॉल करना है, कौन सा पेज इंडेक्स करना है, उसको कैसे पोजीशन देनी है? तो वो विद द हेल्प ऑफ हम किसके करते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्या होती है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ लिंक्स। मतलब हम अपने सर्च इंजन को ये बताते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, ताकि उसको एक रोड मैप देते हैं इजी वे में, ताकि वो क्या करे, हमारी वेबसाइट पे आए, हमारी फाइल्स को क्रॉल करे और वो उसको क्या करे, इंडेक्स करे। इंडेक्स करेगा तो क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी अपनी पेज की, हमारी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल ये कलेक्शन ऑफ होती है लिंक्स की, जो कि हमें सेट करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको बता रही हूँ जो मेन चीज़ें जो हम टेक्निकल एसईओ में कंसीडर करते हैं, जो भी हम सिनेरियोज लेते हैं, उसमें पहला और मेजर पार्ट होता है हमारा एक्सएमएल साइट मैप डॉट एक्सएमएल, जो कि हम गूगल को क्रॉल कराने के लिए करते हैं, ताकि वो हमारी वेबसाइट को कहीं ना कहीं विजिबल कराए सर्च इंजन पे। नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो साइट डॉट HTML होता है। HTML मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो भी हम क्या बोलते हैं साइट बना रहे हैं उसको प्रमोट कराने हैं, वो सिर्फ गूगल के लिए करा रहे हैं, नहीं, हमें एज ए यूज़र के लिए भी वो क्या करानी है, साइट विजिबल करानी है, क्रॉल करवानी। क्रॉल इन द सेंस कि हमारी सपोज करो कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, कोई हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई वेबसाइट है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो सपोज एक यूज़र आता है, उसको कोई चीज़ सर्च करनी है, बट जैसे कि होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर नंबर ऑफ पेजेस होते हैं तो यूज़र को बहुत प्रॉब्लम होती है नेविगेट करने में, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस की वजह से उसकी नेविगेशनल जो होती है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो उसको ईजी बनाने के लिए, यूज़र का एक्सपीरियंस ईजी करने के लिए हम अपनी वेबसाइट के अंदर साइट मैप डॉट HTML का यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारा यूज़र है उसको ईजी हो हमारी साइट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। तो वो भी हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपनी साइट पर जाके एक पेज डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स लगाते हैं, जिसके अंदर वो जो लिंक्स होते हैं वो हर एक पेज को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो पूरी साइट रीड आउट ना करने की वजह से अगर कोई यूज़र आता है, उसे अगर कुछ मेन पॉइंट देखना है, उसे अपनी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पेज सर्च करना है, तो वो सीधे उस लिंक्स पर जाएगा, साइट मैप पे जाएगा और वो अपने पेज को ढूंढ सकता है। तो एक ईजी मेथड होता है एज ए यूज़र को क्रॉल कराने के लिए, मतलब रीड करने के लिए कंटेंट, के वो ईजिली जाके वेबसाइट पे कंटेंट रीड कर सके। थर्ड होता है हमारा robots.txt फाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ज़रूरी नहीं है कि हम हर डेटा गूगल को क्रॉल करवाना चाहते हैं, इंडेक्स करवाना चाहते हैं। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, सपोज कर लो हम बात कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की। अगर यूज़र का कोई अकाउंट है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई ट्रांजैक्शन डिटेल है, हम हर डिटेल तो शो नहीं करवाते हैं गूगल को, या हम हर डिटेल तो नहीं शो करवाते हैं अपने यूज़र को। तो कुछ ऐसा डेटा जो हम यूज़र से हटके, गूगल से हटके जो शो हम नहीं करवाना चाहते हैं, उन फाइल्स को हम कहाँ रखते हैं, robots.txt फाइल में। वो फाइल सिर्फ एक वेबसाइट पे होती हैं, बट वो किसी को भी विजिबल नहीं होती है, इनफैक्ट फॉर गूगल। वो जस्ट साइट्स होती हैं, हमारे इंटरनल डेटा जो भी उसको जिसके पास उसका एक्सेस होता है वही वो डेटा उसको ढूंढ सकता है, या वही उस पर इम्प्लीमेंट कुछ भी काम कर सकता है। तो ये बात रही हमारी robots.txt पेज की। ये कुछ ऐसे सिनेरियोज है जो हम फॉलो करते हैं जब भी हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं एज ए टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। फोर्थ हमारा होता है पेज लोड टाइम। आपको जैसे कि अगर सपोज करो सर्च इंजन पे आप कोई भी क्वेरी डालते हैं, बट क्या
उस पेज को, अगर वो पेज जैसे आपने कोई क्वेरी डाली किसी पेज उस पे सर्च इंजन पे, अगर वो पेज इजीली ओपन नहीं हो रहा है तो क्या आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा? नहीं, आप भी थक जाएंगे, आप बोलेंगे अरे यार क्या पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, आप भी उस पेज को लीव कर जाएंगे। तो अपने यूज़र एक्सपीरियंस को ईजी बनाने के लिए, थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपना पेज लोड टाइम कम करना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी यूज़र कोई भी क्वेरी पुट करता है ईजिली आपका पेज क्या हो, ओपन हो जाए, वो इसको इजीली रीड आउट कर सके। तो ये जो प्रोसेस होता है ये भी हमारा टेक्निकल एसईओ होता है, और ये भी एक हमारा वन ऑफ द मेजर प्रोसेस होता है टेक्निकल एसईओ करते समय। ये भी चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि जो हमारा पेज लोड टाइम है वो कम से कम, जितना कम से कम होगा उतना ही हमारा बाउंस रेट कम होगा, और ईजिली जो हमारे जो यूज़र्स हैं वो आपकी साइट पर टिक सकेंगे। फोर्थ होता है, ये जो पेज लोड टाइम होता है इसके बहुत सारे वजहें होती हैं जिसकी वजह से हमारा पेज लोड टाइम इंक्रीज होता है। वो कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं जो हमारी लैंग्वेज होती हैं, यूज़ होती हैं उसमें, वो हमारी होती है JS, जावा स्क्रिप्टिंग एंड CSS। ये कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे अपना पेज लोड टाइम कम कर सकते हैं, तो ये हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी मैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं SSL पे। SSL क्या होता है, गूगल ने एक गाइडलाइन दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने बोला है जितनी भी वेबसाइट डेटा पे पड़ी हुई हैं, सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं, बिलियंस ऑफ डेटा है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सब में क्या होना चाहिए, SSL मतलब होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर ये किसी भी वेबसाइट पे नहीं है तो गूगल उस वेबसाइट को रैंकिंग फैक्टर में काउंट नहीं करेगा, वो रैंक नहीं कराएगा, उसको ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा। तो SSL भी हमें याद रखना है। वो हम कैसे पता लगाते हैं, सपोज हमने कोई साइट खोली, अपनी साइट की बात कर लेते हैं, कायरा इन्फोटेक। आपने देखा होगा हर वेबसाइट के आगे यहाँ पे HTTPS है। बेसिकली ये HTTPS कुछ नहीं होता है, ये हमारा क्या होता है, सिक्योर। मतलब ये शो करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, सिक्योर। इसका ये मेजरली कैसे वर्क करता है, ये आपके वेब ब्राउज़र और जो सर्वर है जहाँ पे डेटा पड़ा हो, जहाँ से डेटा कलेक्ट करता है, उसके बीच में एक चेन बनाता है जो कि हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। मतलब जो भी ब्रांड, जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, अगर वो अपनी वेबसाइट बना रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिक्योर होती है, उसका एक्सेस हर किसी के पास नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। SSL सर्टिफिकेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर साइट्स। ये गूगल की ये गूगल का एल्गोरिथम है जो हमें अप्लाई करना ही करना है, ये गूगल की गाइडलाइन है। नेक्स्ट चलिए हम बात कर लेते हैं कैनोनिकल टैग की। आपने देखा है कि कई ऐसे साइट्स होती हैं जिसमें मान लीजिए मतलब बहुत बड़ी साइट है, उसके अंदर कोई भी ऐसे 2-3 पेजेस हैं जिसका ऑलमोस्ट कंटेंट सेम है, जिसके अंदर लिंक्स भी थोड़े बहुत सेम है, इमेजेस भी एक जैसी हैं, मतलब कुछ ऐसी पेजेस हैं जो दिखने में क्या है, एक जैसा, जिनका स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा। तो वो गूगल कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, गूगल को भी तो पता होना चाहिए ना कि दोनों पेजेस अलग अलग हैं। नहीं तो अगर कोई सपोज करो यूज़र कुछ क्वेरी करता है, इंस्टेड ऑफ वो पेज उसको दिखाना दूसरा पेज और वो शो दूसरा पेज करा रहा है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, कैनोनिकल टैग। ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और ये इसका यूज़, मतलब हम यूज़ तो मैंने आपको बता दिया, हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीडायरेक्शन की। सपोज करो, रीडायरेक्शन का मतलब होता है, मतलब किसी भी पेज को रीडायरेक्ट करवाना। सपोज एज ए यूज़र अगर मैंने आपकी वेबसाइट खोली और यहाँ पे जो स्लग होता है मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, मुझे देखना था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, सपोज करो मैंने बाय मिस्टेक आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा डोमेन सेम होता है, उस डोमेन पे जाके हम कभी कभी क्या करते हैं, जो अपनी क्वेरी हम गलत पुट कर देते हैं। हमें ढूंढना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और हमने यहाँ पे कुछ और पुट कर दिया XYZ। यहाँ पे एक एरर शो होता है, हमेशा आपने देखा होगा 404, 302, 301 करके यहाँ पे एरर शो होते हैं। तो बेसिकली क्या एरर होते हैं, यहाँ पे एरर नहीं यहाँ पे शो होता है आपको ऊप्स करके, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल।
करके आपको एक पेज शो होता है। अब यहाँ से क्या, अगर ये आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, अगर किसी यूज़र ने आपका यूआरएल गलत पुट कर दिया बट वो आपकी वेबसाइट पे कुछ देखना चाहता है, बाय मिस्टेक उसने कुछ और पुट कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ ऊप्स मतलब होता है कि ये पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, ख़राब होता है। कहीं ना कहीं उस यूज़र को आपकी साइट पे कंटेंट नहीं मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 404, 301, 302 क्या करते हैं, रीडायरेक्शन लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है, यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र आपकी साइट से एग्जिट होने की बजाय कहीं ना कहीं वो आपकी साइट पे क्या करेगा, नेविगेट करेगा। सपोज हमने रीडायरेक्शन लगा दिया अपने होम पेज पे, मतलब अगर किसी यूज़र ने गलत यूआरएल पुट करा है तो वो यूज़र वहाँ से एग्जिट नहीं करेगा, वो आपकी साइट से जाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके होम पेज पे क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा, उसे कहीं ना कहीं आपके होम पेज की जो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो होगी। इससे क्या रहता है, जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ता है। तो ये क्राइटेरिया होता है हमारा रीडायरेक्शन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं W3 वैलिडेशन की। W3 वैलिडेशन क्या होता है, जो हमारा गूगल होता है वो एक आपको एक सर्टिफिकेट तो नहीं बोलूँगी, एक वैलिडेशन काउंट करता है, मतलब जो आपकी डॉग फाइल्स होती हैं उसको वैलिडेट करता है कि ये जेन्युइन कंटेंट है या नहीं है। तो ये वैलिडेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्कीमा मार्कअप, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज ये है, ये इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपका जो भी कंटेंट होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। जितनी भी पिक्स आपने लगाई है, लिंक्स लगाई है, जिस तरह से आप जो कंटेंट लिखते हैं वो एक रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसमें डाल दिया, जो अगर कोई यूज़र आता है तो उसे रीड आउट ही नहीं कर पा रहा, गूगल आ रहा है उसे रीड आउट ही नहीं कर पा रहा, उसको रैंकिंग नहीं दे पा रहा। तो एक सिस्टमैटिक वे में क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड्स कैसे लगाने हैं, इमेजेस कैसे लगानी है, यूआरएल कैसे लगानी है, ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सारे कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं जब भी हम कभी अपने वेब पेज का या वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करते हैं, तो ये वाले सिनेरियोज हमें ध्यान में रखने होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।